महीने में TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। पूरा ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए और जुलाई में हर हाल में TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। कितने संख्या नोटिफिकेशन आएगा उस समय सब पता चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है और प्रति वर्ष न्यूनतम 20,000 वैकेंसी वो आएगी। न्यूनतम मैं कह रहा हूँ, ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा आएगी। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये महागठबंधन को अच्छा तो नहीं लगा है और जो पाप किए हैं इन लोगों ने वो भुगत रहे हैं। इस पे बाकी इसके अलावा मुझे कुछ बोलना नहीं। कोई कम पाप किया है क्या बंगाल में इन लोगों ने? भारत के लोगों के साथ एक राज्य की चुनी हुई सरकार और अपने ही लोगों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे, इसको पाप ही तो कहेंगे। अब वहां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां के लोगों ने चुना है और जितने भी वहां पे अपराध हुए हैं, जितने भी पाप हुए हैं, मैं पाप शब्द कह रहा हूं, वो सारे चीजों का आज बंगाल पूरी तरह बदल गया है। और बदलता हुआ बंगाल, क्योंकि बंगाल से ही हम कट करके बिहार अलग हुए थे, तो हमारे लिए तो हमारा वो परिवार है और इस नाते आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज लोग वहाँ के बहुत खुश हैं और दुखी होने का समय उनका आया है जिन्होंने अत्याचार किए। ये तो बहुत पहले ही कहा गया था कि महात्मा गांधी जी की वो कांग्रेस ये है ही नहीं। ये जो कांग्रेस है वह कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों से भटक गई और अब भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल रही है। इसीलिए कांग्रेस को तो समाप्त हो जाना चाहिए। जिस दिन भारत से कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था, अब यदा कदा कहीं कहीं दिख रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तोड़े दलितों के साथ मारपीट किया, ये इनका इतिहास रहा है। और अब एक चंपारण के दलित विधायक को माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार में मंत्री पद मिला है और उन्हें वो आवास मिला है, तो अब देख रहे हैं उस पर उनका ड्रामा है। ये उनकी जो पुरानी परंपरा है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार के किसी भी भवन पर किसी भी व्यक्ति का कोई निजी अधिकार नहीं होता है, अधिकार सरकार का होता है। और सरकार ने नंदकिशोर राम जी को बंगला आवंटित किया है। नंदकिशोर जी उस बंगले में जाएंगे, बिहार के सभी दलित समाज के लोग वहां आएंगे, उन्हें लगेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है।